अवसर मिला इस अवसर को आगे बढ़ा के एक नया इतिहास लिख दो। इस बार नोटों वाला हारेगा, वोटों वाला जीतेगा। तो इस बार ऐलान कर दो कि नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं बनेगी, रोजगार के अवसर नहीं आएंगे, लोग धंधे नहीं लगेंगे और तमाम तरह की परेशानियों को इस बार की जनता को सहना पड़ेगा। लोकतंत्र का चमत्कार है कि बड़े बड़े धरना सेठों को नींद नहीं आ रही है, गरीब के बेटे में उनको नींद सहयोग कैसे चुकाना पड़े तो दूसरे साथियों के सहयोग लेके आज मैं अपनी विधानसभा में आपसे प्यार और आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। क्या मेरी बात को याद रखना कि जब तक आपके क्षेत्र का नहीं होगा, जब तक विधानसभा में आपकी मजबूत आवाज नहीं होगी, तब तक आपकी विधानसभा में जो समस्या है उन पे चर्चा नहीं होगी। अच्छे स्कूल नहीं बनेंगे, अच्छे कॉलेज नहीं बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं बनेगी, रोजगार के अवसर नहीं आएंगे, लोग धंधे नहीं लगेंगे और तमाम तरह की परेशानियों को इस बार की जनता को सहना पड़ेगा। आप ये जानो कि लोकतंत्र का चमत्कार है कि बड़े बड़े धरना सेठों को नींद नहीं आ रही है, गरीब के बेटे में उनको नींद हराम करती है। नींद हराम नहीं है, ये उनके लिए नींद हराम नहीं है, आपके लिए नींद आपकी खुली है। अब की बार आप लोकतंत्र का सच्चा योगदान करने जा रहे हैं। आप बताओ, धर्मेंद्र का आशीर्वाद दोगे कि दोगे? बताओ, दोनों हाथ दोगे? बताओ, आशीर्वाद दोगे? और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब कहते थे कि बाबा साहब कहते थे कि मैंने राम का पेट छू लिया। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र से पहले जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा राज करते थे, जो राजा राज करते थे, और बाबा साहब ने लोकतंत्र की व्यवस्था की तो अंतिम व्यक्ति को वोट का आप आज ऐसे दिक्कत होती है तो बहुत लेकिन मैं आपको वो नहीं कहता हूँ, ठीक है कि होगा, ये तो जीवन है, एक व्यक्ति को जान जाने है पूरा करेगा। ये दिन बुलावा आ तो साथियों में आपसे कह रहा था कि बाबा साहब ने जो लोकतंत्र की कल्पना की थी उसमें उन्होंने तय किया था कि जो राजा महाराजा थे उनके बच्चों को ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता था, गरीब के बच्चों को अवसर नहीं मिलता था। गरीब के बच्चों को आगे बढ़ने के अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता था। तो लोकतंत्र की व्यवस्था की और जनता के हाथ में वोट का अधिकार दिया। और आज इस वोट की ताकत है कि जो लोग कभी आपकी गली बस्तियों में नहीं आते थे, चुनाव आ गया है, वो भी आपकी गली बस्तियों में आपके फटे कपड़ों के, आपके टूटे हुए घरों के हालात को देख के आपके बीच में आके बैठ के कहेंगे कि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर इतने अच्छे थे वो लोग तो पिछले 70-75 साल में क्यों आपकी जिंदगी नहीं बदली? क्यों 70-75 साल में? आज ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि चुनाव है तो आप इनका ध्यान आया है। चुनाव आया है तो उनका ध्यान भी आपकी तरफ आया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चूकना नहीं है, किसी और तरफ ध्यान नहीं देना है। अर्जुन की तरह मछली की आंख की तरफ ध्यान देना है। और हिस्सा में आज कल 2 दिन है आपके पास। आपकी सभा के बाद ये सोच के घर से यहां से निकलना है कि मुझे ट्रेन से तब तक नहीं बैठना है जब तक मैं 10-10 लोगों को तैयार नहीं कर दूंगा। और खाने से पहले
सो के उठने के बाद 11 तारीख को जब तक मैं केतली का बटन नहीं दबा दूंगा मुझे चैन से नहीं बैठना है। क्यों दबाना है बटन? सुनो, बटन इसलिए दबाना है कि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा, दूसरी तरफ जब ये गरीब का बच्चा विधानसभा में जाएगा तो आपके क्षेत्रों के लिए ऐसे दहाड़ेगा जैसे पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद दहाड़ता है। और गरीबों को लोकतंत्र से रोकने के लिए, गरीबों की बनी हुई ताकत को कमजोर करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे, झूठी अफवाह फैलाई जाएगी और तमाम षड्यंत्र होंगे। पैसा भी बांटा जा सकता है, शराब भी बांटी जा सकती है, लोगों को डराया भी जा सकता है। लेकिन याद रखना, इस बार डर गए या इस बार किसी भी लालच में गुमराह हो गए तो फिर आगे मौका आने वाला नहीं है। फिर 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आप बड़ी रात को वोट करो, 10 लोगों का सवाल करके जाते हो तो सवाल को 2 बार चेंज करते हो, ऐसे पकड़ कर ये सवाल एक्सपायर डेट का तो नहीं है, ये टूटा हुआ ये करते भी करते हो। छोटा सा उदाहरण जो साबुन खरीदने जाते हो तो टूटा हुआ साबुन फटा हुआ लेके तो जाते हो, नहीं कहते हो। लेकिन जब करोड़ों रुपए में खरीदती बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद वोट के रूप में जब जाते इसको डालने जाते हो तब नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते हो? आपको लगता है हमारा क्या बनेगा? नेता भी कहते हैं राजनीति बुरी है, राजनीति बुरी है, तो सारे दिन राजनीति में क्या कर रहे हैं? सारे गुंडे बदमाश राजनीति में क्या कर रहे हैं? सारे माफिया राजनीति में क्या कर रहे हैं? राजनीति बुरी नहीं है, राजनीतिक नेतृत्व बुरा है। पहली बार आपको अवसर मिला इस अवसर को आगे बढ़ा के एक नया इतिहास लिख दो। क्या लिख रहा है? इस बार नोटों वाला हारेगा, वोटों वाला जीतेगा। लोकतंत्र नोटों वालों के लिए थोड़ा ही सिर्फ है, वोटों वालों के लिए है या नहीं है? तो इस बार ऐलान कर दो कि नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। मैं इसकी मेहनत देख रहा था, आप विश्वास करो, मेहनत देख रहा था। मैं चाहता हूं आजाद समाज पार्टी का पहला एमएलए जो बने वो धर्मेंद्र यादव है, और जिसके लिए होगा मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहूंगा कि आजाद समाज पार्टी ने और विश्व की जनता ने ऐलान करके बताया है कि अब समय बदलने वाला है, गरीबों के घरों में भी उजाला आएगा और गरीबों को भी आगे बढ़ने का चाहिए। देखो होगा जोर शोर, अगर इस तरह से धर्मेंद्र विधायक बना तो क्या होगा? यहाँ झोपड़ी में रहने वाले गरीब के बच्चों के अंदर ये भावना बनेगी कि जब हमारे बीच का धर्मेंद्र विधायक बन सकता है तो हम भी